कि क्या हमारे पास कैपिटल एसेट्स है। अगर हमारे पास कैपिटल एसेट्स है तो फर्दर ये चेक करो कि क्या उस कैपिटल एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र किया। जवाब आया हाँ, ट्रांसफ़र किया। फिर चेक करो कि क्या हम उसको ट्रांसफ़र प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं। अगर हमने उसको ट्रांसफ़र प्रीवियस ईयर में किया तो फर्दर हमें ये चेक करना है कि क्या उसके बदले मेरे पास पैसा आया या नहीं आया। अगर मेरे पास पैसा आया तो ये डिसाइड करेंगे कि ये जो पैसा आया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन के आया या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन के आया। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कैपिटल एसेट्स मैंने सोल्ड किया है, ट्रांसफ़र किया है, उसकी होल्डिंग पावर क्या थी। उसके लिए मैंने आपको पिछले क्लास में एक डायग्राम दिया था और मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई इक्विटी शेयर या सिक्योरिटी लिस्टेड है, क्या है बेटा? लिस्टेड है, और उसको हमने होल्ड किया है मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ्स, तो वहां पे कौन सा कैपिटल गेन आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हमारे पास लैंड और बिल्डिंग है, क्या बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग, उसको अगर हमने होल्ड किया 24 मंथ से ऊपर तो क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल। अगर हमारे पास कोई अदर सिक्योरिटी है जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, या कोई अदर एसेट्स है जैसे ज्वेलरी, उसे अगर हम 36 मंथ से ऊपर होल्ड करते हैं, रखते हैं, तो क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतनी बातें को हमने पिछले क्लास में कर लिया था और मैंने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों कैलकुलेट करना भी सिखा दिया था, राइट? यस सर। अब अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे को आया है, मान लो एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 8 लाख और आप चाहते हैं कि इस 8 लाख पे मैं टैक्स ना दूं, तो क्या सर इसके लिए कोई प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में है? तो जवाब है यस। जवाब क्या बेटा? यस। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा हेड डिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा हेड डिडक्शन। और इनकम टैक्स में अंडर चैप्टर कैपिटल गेन, अंडर चैप्टर कैपिटल गेन हमारे पास जो सेक्शन अवेलेबल है वो है 54, 54F, 54B, 54EC वगैरह वगैरह वगैरह। जिसमें से जो पहला सेक्शन है हमारे पास, उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, जो है सेक्शन 54। क्या है बेटा? सेक्शन 54। अब ये क्या बोलता है? सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर तुमने कोई रेसिडेंशियल हाउस, अगर तुमने कोई रेसिडेंशियल हाउस बेचा है, उस रेसिडेंशियल हाउस को बेच के अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, क्या हुआ बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा, जिस दिन आपने उसको बेचा, उस रेसिडेंशियल हाउस को बेचा, उसके बेचने के अगले 2 साल के अंदर में एक नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद लो, या अगले 3 साल के अंदर में एक नया रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर लो, बना लो। अगर आप ये काम नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। अगर तुमने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स रेसिडेंशियल हाउस आज बेचा है और कोई सा एसेट्स पहले आपने खरीद के रख लिया था 1 साल पहले तक, तब भी आपको उसका बेनिफिट सेक्शन 54 में मिल जाएगा। बोलो है ना? तो अगर मैं इसको नट सेल में बोलूं तो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव करने के लिए अगर मैं किसी भी रेसिडेंशियल हाउस को बेचता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या खरीदना पड़ेगा? रेसिडेंशियल हाउस। क्या खरीदना पड़ेगा? क्या बेचेंगे? रेसिडेंशियल हाउस। क्या बेचेंगे? क्या खरीदेंगे? दोबारा बोलो, क्या बेचेंगे? क्या खरीदेंगे? कितने साल के अंदर में? 2 साल के अंदर में। बनवाने के लिए 3 साल। अगर मैंने कोई 1 साल पहले बाय करके रखा हुआ है तो क्या मैं उसका बेनिफिट ले सकता हूं? आंसर इज यस। आंसर इज यस। तो चलो इन्हीं बातों को मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।